हेलो गाइज, आज हम लोग फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड को क्लियर करेंगे, है ना, जिसका नाम है मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है गाइज मास इनटू वेलोसिटी, है ना, पी इक्वल्स टू एम इनटू वी। गाइज फार्मूला याद करने का ट्रिक भी मैंने एक वीडियो में बताया है। ठीक है, आप लोग अगर वो देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया हूँ और साथ ही साथ आप लोग आई बटन में भी जा करके देख सकते हैं। खैर वो तो बात की बात है। आज का हम लोग का टॉपिक है कि मोमेंटम एक्चुअल में होता क्या है। गाइज बहुत कोई को तो ये पता ही नहीं है, एक्चुअल में सब फॉर्मूला रट लेते हैं कि मोमेंटम पी इक्वल्स टू एम भी होता है, मास इंटू वेलोसिटी हो गया बस। उसके बाद कुछ पूछ लिया जाए ना तो एक्चुअल में वो उसे पता ही नहीं होता है। गाइज मोमेंटम बहुत ही खतरनाक चीज़ है ना, इतना ज़्यादा खतरनाक चीज़ की पूछिए ही नहीं। और इसका यूज़ ना हर एक जगह हम लोग करते हैं। बोले हर एक जगह कहाँ पर? जैसे गाइज आप लोग को पता है कि अगर देखे होंगे कि बैट्समैन अगर बल्ला चलाता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, पीछे की तरफ लाता है, उसके बाद वो कस के फोर्स लगाता है। ठीक है, अगर बोलेंगे कि ऐसे यूँ मारेंगे, लड़की लोग गाइज देखे होंगे कि कैसे मारते हैं, है ना, और लड़का लोग यूँ घुमा के सबसे पहले हाथ को पीछे करेंगे, उसके बाद मारते हैं एक झापड़ कस के। तो गाइज किस में ज़्यादा चोट लगता है ना, जब पीछे खींच करके कस के मारा जाता है तब। ठीक है, तो ये सब का ना एप्लीकेशन है मोमेंटम का। लड़की लोग जो होती है वो मोमेंटम के बारे में जानती नहीं है, यूँ ऐसे करती है, सोचती है कि लग गया उसको चोट, उसको तो कुछ असर ही नहीं हुआ। खैर वो तो बात की बात है, आज लड़कियाँ लोग भी सीख जाएगी कि आखिर मोमेंटम होता क्या है। और गाइज देखे होंगे कि गन वगैरह से जो बुलेट निकलती है ना, आप लोग उसका अगर थोड़ा मैकेनिज्म जानते हो तो बुलेट सबसे पहले पीछे की तरफ आता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। और गाइज मोमेंटम इतना खतरनाक चीज़ है ना, जैसे सोच लीजिए अगर मैं आप लोगों को एक इसका एग्जांपल दूं, तो अगर मैं बोलूं कि अगर एक कंकड़ है मेरे पास, छोटा सा कंकड़, अगर आपको मारूं तो बोलेंगे नहीं असर होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एक कंकड़ और एक मेरे पास इतना बड़ा पत्थर है, ठीक है, बहुत बड़ा हैवी पत्थर, छोटा सा कंकड़ और एक हैवी पत्थर, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए आप लोग किससे मार खाना पसंद करोगे, आपको मार खाना ही है, तो आप लोग बोलेंगे यार कंकड़ से मार खा लेते हैं, चोट नहीं लगेगा। लेकिन गाइज अगर कंकड़ में एक कंडीशन अप्लाई कर दिया जाए ना तो आप लोगों का हालत ख़राब हो जाएगा। उसमें अगर अच्छा खासा वेलोसिटी स्पीड दे देना तो आप लोग का हो सकता है इधर से इधर आर पार हो जाएगा कंकड़। आप लोग देखेंगे कि बुलेट इतना ही छोटा होता है लेकिन वो, है ना, शरीर के अंदर कैसे इंटर कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मास तो कम है लेकिन वेलोसिटी मायने रखता है। वेलोसिटी अगर किसी भी बॉडी में अप्लाई हो गया ना तो वो मोमेंटम बन जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। तो खैर अभी हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है गाइज, अगर मैं बोलूँ कि किसी एक इंसान का जो बॉडी वेट है ना वो 20 kg है और एक इंसान का बॉडी वेट है 180 kg, ठीक है, या फिर 2 क्विंटल मान लीजिए, तो बताइए किसके झापड़ में ज़्यादा दम होगा? आप लोग ऑफकोर्स बोलोगे कि यार जिसका वेट ज़्यादा है उसको वो मारेगा तो कुछ ज़्यादा ही कस के चोट लगेगा। बोले बात सही है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि फोर्स ज़्यादा होता है ना, है ना, अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होता है तो फोर्स भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखिए 20 kg वाला, उसका मास कम है तो बेचारे के पास फोर्स भी कम है। आप लोग इसका एग्जांपल ले सकते हो ईंट तोड़ने में या फिर ईंट तोड़ने में। ठीक है, अगर 20 kg वाला अगर ईंट तोड़ने का कोशिश करेगा तो देखिए उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन वो 2 क्विंटल वाला जो इंसान है वो सिर्फ बैठ जाएगा तो ईंट टूट जाएगा ना, इतना पावरफुल है क्योंकि बॉडी का वेट ज़्यादा है। तो मास ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, ये बात तो समझ में आ गया। और अगर मास कम तो फोर्स भी कम, है ना, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, मास पर है ना। अब वेलोसिटी, अब गाइस जैसे कि बताया कि बुलेट का जो छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है ना, मास कम होता है, लेकिन अगर इसमें वेलोसिटी अगर इंक्लूड कर दिया जाए ना, जैसे वो देखिए अगर बात करें वो जो 20 kg वाला इंसान है वो भी ईंट को तोड़ सकता है। कब? जब उसका ऐसे नहीं कि ऐसे बैठ जाएगा तो टूट जाएगा, नहीं, उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। इट मीन्स उसका हाथ का जो है ना वो वेलोसिटी लगाना पड़ेगा, स्पीड देना पड़ेगा, पीछे खींच करके ज़्यादा फोर्स मिलता है उसको, समझ में आ रहा है, इसीलिए वो टूट जाएगा ईंट। तो जिसका मास कम होता है अगर उसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए ना तो इसका मतलब वो अच्छा खासा उस ईंट को भी तोड़ सकता है, मतलब ज़्यादा फोर्स लगा सकता है। तो इससे क्या साबित होता है कि फोर्स तो मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, साथ ही साथ वेलोसिटी पर भी क्या है, प्रोपोर्शनल होता है। गाइज आप लोग देखेंगे कि कोई दरवाज़ा तोड़ता है ना, सीआईडी में दया जो दरवाज़ा तोड़ते हैं वो सबसे पहले पीछे आता है, दौड़ करके आता है, तब फोर्स लगा करके तोड़ता है ना। या फिर फुटबॉल में कोई किक मारता है तो देखिएगा पहले पैर पीछे करता है तब किक मारता है, तभी तो दूर जाता है ना। तो वेलोसिटी
फोर्स पे डिपेंड करता है। देखिए अगर वो डायरेक्टली सिर्फ ऐसे मारेगा ना, बिना पैर पीछे किए हुए, तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं होगा फुटबॉल पर। लेकिन अगर वेलोसिटी अगर ला रहा है ना, पीछे करके अगर ज़्यादा वेलोसिटी के साथ अगर वो किक मार रहा है तो वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो गाइज आप लोगों को यहाँ से ये दो चीज़ समझ में आ गया होगा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पर। अगर मास ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, और अगर मास कम तो फोर्स भी कम होगा। और दूसरा, अगर वेलोसिटी कम है तो फोर्स कम होगा, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो गाइज यहाँ से अगर एक वर्ड में बोला जाए ना, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो ये दोनों बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मास और वेलोसिटी को मिला करके हम लोग एक नाम दे देते हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, है ना। मास और वेलोसिटी के बदले एक वर्ड बना दिए मोमेंटम। तो गाइज मोमेंटम जो होता है ना, उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और फार्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो गाइज आप लोग यहाँ पर ये समझ जाइए कि मोमेंटम कुछ नहीं होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन आ गया, स्पीड आ गया है ना, वेलोसिटी आ गया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वो मोमेंटम है उस ऑब्जेक्ट में। अगर वो ऑब्जेक्ट में मास कितना भी ज़्यादा हो, अगर उसमें कुछ वेलोसिटी नहीं है, तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि उसमें मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम में नेसेसरी है कि उसमें मोशन आना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, है ना, और मास तो होता ही है ऑब्जेक्ट में, तो बात की बात है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो गाइज गर्ल्स लोग, अब आप लोग भी अप्लाई कीजिएगा इस फॉर्मूले को, है ना, मतलब इसका अप्लाई कीजिएगा, एप्लीकेशन लाइफ में यूज़ करना सीखिए। फिजिक्स तो बहुत कोई जान जाते हैं, लेकिन उसका यूजेज नहीं जानते हैं कि एक्चुअल में वो ऐसे करता ही क्यों है। ठीक है, तो आप झापड़ मारिएगा तो पीछे खींच करके यूँ मारिएगा, तब ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मारिएगा तो उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि किक भी मारा जाता है फुटबॉल में, तो यूँ एकदम पीछे पैर करके मारता है, और जितना भी लॉन्ग जंप, हाई जंप मारता है, देख क्यों पीछे दौड़ करके जाता है, मेहनत क्यों बर्बाद करता है? इसी मोमेंटम की वजह से। क्योंकि अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएगा और ज़्यादा दूर तक छलांग मार पाएगा। तो ये मोमेंटम का यूज़ किया जाता है। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे फैक्ट जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।